हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब मज़े में भाई। भाई आज की वीडियो में बात करते हैं हुरूप के ऊपर कि हुरूप कैसे लगता है, किस वजह से लगता है और फिर इसका तरीका क्या है घर जाने का, या फिर आप क्या कर सकते हैं हुरूप लगने के बाद। तो बात करेंगे भाई हुरूप का। तो हुरूप क्या है, हुरूप किस केस में लगता है? हुरूप बोले तो एक वर्ड में इसका मतलब है एब्सेंट। तीन कंडीशन है, तीन वजह से हुरूप मतलब आपका कफील आपको नॉर्मल तरीके से मतलब हुरूप लगा सकता है। पहला, आप काम पे नहीं आ रहे हो। दूसरा, आपने काम करने से मना कर दिया। तीसरा, आप कफील को बिना बताए कहीं और चले गए, भाग गए, कुछ भी हो गया, कहीं और काम कर रहे हो या भाग गए, तो आपका कफील जवाजात में जाके आपके ऊपर हुरूप लगा सकता है कि मतलब ये आदमी मेरे पास नहीं है, अब इसकी जिम्मेदारी ख़त्म। तो अब इसके बाद क्या होता है, हुरूप लग गया तो क्या होगा, आपका इकामा कैंसिल, आपका जो भी कुछ बकाया है पैसा अगर कफील के पास, वो भी ख़त्म, उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। वो आप कंपनी में हो, घर में हो, कहीं भी हो, आपकी सैलरी गई, आपका इकामा कैंसिल, आपका बैंक खाता कैंसिल, आप अब देश छोड़ के जा भी नहीं सकते। ठीक है, अब आप देश भी नहीं छोड़ सकते। आपका यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है, बैंक का है या इकामा है या आपका पैसा बाकी है, सब आपका आप मतलब आप लीगल रहे ही नहीं, सब खत्म हो गया आपका। स्पेशली दो तरीके का हुरूप है। एक है ये नॉर्मल है, चलो ठीक है, किसी वजह से आपके ऊपर आप काम पे नहीं आए या कुछ झगड़ा वगड़ा छोटा मोटा हो गया, मतलब कोई ज़्यादा बड़ा कांड कुछ नहीं हुआ, मतलब कोई उल्टी सीधी हरकत आप नहीं किए, तो समझ लो कि ये नॉर्मल हुरूप है, मुश्किल नहीं है, इसमें तो जाना आसान है। लेकिन अगर मतलूब एक होता है, मतलूब बोले तो वांटेड, अरबी में बोलते हैं मतलूब, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब है वांटेड। अगर आप वांटेड हो गए तब नहीं। वांटेड किस शक्ल में होता आदमी? वांटेड बोले तो आप किसी क्राइम में हो, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब कुछ भी उल्टे सीधे काम किया आपने, किसी क्राइम एक्टिविटी में हो तो आपके ऊपर फिर वांटेड में जाओगे। या आपने बहुत बड़ा लोन उठा रखा है के ऊपर हुरूप लग गया तो भी आप मतलूब में आओगे। या आपके ऊपर कोई फाइन लगा हुआ है तो भी आप हुरूप में फिर मतलूब में आओगे, नॉर्मल में नहीं रहोगे। तो फिर अब इन दोनों का देखो, एक नॉर्मल है, एक मतलूब है, तो दोनों में जाने का तरीका क्या है, दोनों में अलग अलग है। एक होता है नॉर्मल वाला, जो है उन लोगों के लिए आसान है। उनको क्या है, पुलिस पकड़ेगी, डिटेंशन सेंटर लेके जाएगी, तरहील बोलते हैं अरबी में, तरहील बोलते हैं उसको। डिटेंशन सेंटर लेके जाएगी। डिटेंशन सेंटर में आपकी जिस देश की भी हो, कोई से भी देश हो, इंडिया पाकिस्तान हो, किसी भी देश से हो, तो आपकी एम्बेसी वाले आएंगे, वो लोग पेपर वेपर बनाएंगे, मतलब इमरजेंसी पेपर, बस उतना ही कि आप मतलब आपको यहाँ से जाने दिया जाए बस। फिर आपके ऊपर बैन लग सकता है 5 साल का, 10,000 रुपया फाइन भी लग सकता है, या नॉर्मल वालों का। और नॉर्मल वाले ही जेल के मतलब डिटेंशन सेंटर के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आपकी एम्बेसी आपकी मदद करेगी, आप बहुत आसानी से जा सकते हो। थोड़े दिन जेल वेल में रह के, वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मतलूब में आ गए, वांटेड में आ गए, तब नहीं, तब आपको फिर जेल होगी। और फिर कितने दिन की जेल होगी, जो सिस्टम है, जो कौन सा क्राइम किया हो, कितना साल की जेल लगेगी आपके ऊपर, फिर वो सब फिर बहुत मसला हो जाएगा। फिर आप उससे जाओगे तो कभी भी आप नहीं आ सकते सऊदी, फिर कोई चांस नहीं है, फिर हमेशा के लिए बैन हो जाओगे। क्रिमिनल में किसी भी वजह से, हाँ ऐसे नॉर्मल तरीके से गए हो तो मुश्किल नहीं, आप वापस आ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी कोई केस आप पे बुक हो गया क्रिमिनल का या कुछ भी, तब नहीं। कोई क्राइम आपने किया है, कोई बड़ा लोन उठा रखा है, कोई और कुछ, मतलब ये सब कांड में, ऐसे कांड में तब नहीं, तब आप वापस नहीं आ सकते। एक बार गए तो नहीं आ सकते, वैसे पहले जेल काटना पड़ेगा, फिर जाने को मिलेगा। आपके ऊपर हुरूप लग जाए तो आपके पास 60 दिन का टाइम है, 2 महीने का टाइम आपके पास। 2 महीने में आप उसको कैंसिल करा सकते हो, आप कहीं और कफाला ले सकते हो और कुछ, मतलब आपको 2 महीने का टाइम दिया गया है। आप
कुछ हला भला आपका हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, अभी फ़िलहाल तो ऐसा है। मगर ये नॉर्मल वालों के लिए है भाई, ये नॉर्मल वालों के लिए है, मतलूब वालों के लिए नहीं है। अगर वांटेड में आ गए तब नहीं, नॉर्मल वालों के लिए है। चलो 2 महीने का टाइम है, आप उसका हला भला करा सकते हो, कैंसिल हो जाएगा। आप कहीं और, ठीक है, आपको काम करना है या आपको घर जाना है, ठीक है, अभी तो ऐसा हो गया है। ठीक है भाई, उम्मीद है आप लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो जो भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम।